तहरीक-ए-तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का बलूचिस्तान की सूरत हाल पर APC बुलाने का मुतालबा। महमूद अचकज़ई की ज़ेर सदारत ग्रैंड अपोजिशन अलायंस का हंगामी इजलास। असद कैसर ने इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बलूचिस्तान में जो हो रहा है इस पर संजीदगी से बैठना चाहिए। सरदार अख्तर मेंगल का इस्तीफ़ा पार्लिमान के लिए बहुत तशवीश की बात है। महमूद अचकज़ई बोले, नवाज शरीफ भी तमाम सियासी क़यादत से बातचीत के ख्वाहिशमंद हैं। हुकूमत APC बुलाकर गलतियों का इजाला करे तो तहरीक शुरू नहीं करेंगे। अगर ये अकल के नाखुन लेते हैं, APC बुलाते हैं, हम इकट्ठे मिलकर अपनी गलतियों का इजाला करते हैं, तो फिर शायद हमें उस तरफ ना जाना पड़े। और अगर उस तरफ हमें जाना पड़ा और जाए या ना जाए, ये अलायंस हम इस इरादे से हैं कि हमने इस ज़र और ज़ोर की बुनियाद पर लाई गई हुकूमत को हर सूरत में जीती कराएं। अपोजिशन इत्तेहाद की हंगामी इजलास के बाद सरदार अख्तर मेंगल से एक और मुलाकात। आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शमूलियत की दावत। इस्तीफ़ा वापस लेने का मशवरा। महमूद खान अचकज़ई की क़यादत में असद कैसर, लतीफ़ खोसा, मौलाना शुजाल मुल्क और नासिर शिराजी मुलाकात में शरीक हुए। अख्तर मेंगल ने कहा, अपोजिशन ने आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस से मुतालिक गुफ्तगू की। मुल्की सूरत हाल के पेश नज़र संजीदा फैसले करना होंगे। इससे पहले तहरीक इंसाफ के वफ़द ने भी सरदार अख्तर मेंगल से मुलाकात की। कोशिश किए थे, उन्होंने काज किया, मेरे ख्याल मैंने उनको काज कर दिया। तो क्या आप अपना इस्तीफा वापस ले लें? अभी तक तो मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं। हुकूमत और अपोजिशन सरदार अख्तर मेंगल को इस्तीफा वापस लेने पर कायल न कर सकी। सरबराह BNP कहते हैं, हुकूमती और अपोजिशन वफूद को बता दिया, मुस्ताफी होने का फैसला सोच समझ कर किया। फैसले के बाद सोचना फितरत में शामिल नहीं। कैद से आज़ादी पर बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। ऐवान में बलूचिस्तान के मसाइल पर बात करता हूँ, कोई सुनने वाला ही नहीं। राना सनाउल्लाह ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, कोशिश करेंगे अख्तर मेंगल की नाराज़गी दूर करें। अख्तर मेंगल का मुस्ताफी होने का फैसला सरप्राइज था। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास मौखर कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक अख्तर मेंगल की नाराज़गी मुश्तरका इजलास के इल्तवा की वजह बनी। हुकूमत का अख्तर मेंगल और मौलाना फजल रहमान को मनाने की कोशिशें तेज़ करने का फैसला। सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पार्टी रहनुमाओं को टास्क सौंप दिया। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास अब आइंदा हफ्ते तलब किए जाने का इम्कान। हुकूमती अरकान पार्लियामेंट को इस्लामाबाद में रहने की हिदायत। सियासतदानों को बाइख्तियार बनाओ, इख्तिलाफ राय करेंगे, तनकीद करेंगे, अपोजिशन में बैठे हैं तो अपोजिशन का किरदार अदा करेंगे, लेकिन अगर मुल्क को हमारी ज़रूरत पड़ती है तो अपने वतन अजीज़ की चप्पे चप्पे के लिए हमारी खिदमत हाजिर है। सियासी कायदीन को मुल्क के लिए गैर ज़रूरी समझना हिमाकत है। अपोजिशन में बैठे हैं, तनकीद करेंगे, लेकिन मुल्की मफाद के लिए हमारी खिदमत हाजिर। मौलाना फजल रहमान के कौमी असम्बली इजलास में इज़हार ख्याल। बोले, सीनियर सियासतदानों को साइड लाइन किया जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में हुकूमती रिट खत्म हो चुकी। सिंध में डाकू राज है। हुकूमत को अपनी जिम्मेदारियां पूरी करनी चाहिए। सरदार अख्तर मेंगल और मौलाना फजल रहमान की मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल पर बातचीत। Especially across Sindh, suffering for 2 to 3 days, 18 hours, sometimes with no electricity, with complete load shedding. Is the minister saying that 18 hours of outages every day are due to faults? जी, मिनिस्टर फॉर पार्लियामेंट्री 18 hours या 20 hours is the benchmark which is regarding the recovery. But if it goes beyond, then it may be because of the fault or some other issue, which may be a technical issue. I'll get back to you after getting the information regarding the specific area you are mentioning. बिजली की लोड शेडिंग पर आसिफा भुट्टो कौमी असम्बली में बोल पड़ी। कहा, एक तरफ कहा जा रहा है मुल्क में बिजली सरप्लस, मेरे हल्के में 2 दिन बिजली नहीं आती। सिंध में 18 घंटे तक लोड शेडिंग होती है। आजम नज़ीर तारड़ ने जवाब में बताया, लोड शेडिंग की हद में 20 घंटे तक है। चोरी वाले एरियाज में बिजली ज्यादा बंद रहती है। वजारत तवानाई ने भी कौमी असम्बली में तफसीलात जमा करा दी। सिंध में काबिल तजदीद ज़राए से बिजली की पैदावार 3837 मेगावाट तक पहुँच गई।
बिजली के भारी बिलों पर अरकान असम्बली फट पड़े। कायद हिज़्ब खिलाफ उमर अयूब ने कौमी असम्बली इजलास में कहा, हुकूमत कैंसर का इलाज डिस्प्लिन से कर रही है। पीपल्स पार्टी की MNA महरीन रज़ाक भुट्टो बोली, IPPs के चार्जेस की वजह से अवाम शदीद मुश्किलात का शिकार। टैक्सों की भरमार ने अवाम को मात दिया। MKM पाकिस्तान के मुस्तफ़ा कमाल बोले, बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई में बिल देने वाले ज्यादा मुतासिर हो रहे हैं। कैपेसिटी पेमेंट से मुतालिक भी वाज़ेह हिकमत अमली बनाना होगी। अमीनुल हक ने कहा कि इलेक्ट्रिक ने रियासत के अंदर रियासत बनाई हुई है। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात एक बार फिर मुलतवी। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल मुलतवी करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पार्लियामेंट में नई कानून साजी के बायस बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी किए गए। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात 9 अक्टूबर को शेड्यूल थे। पहले पुलिस की शेलिंग फिर मुज़ाकरात। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने बल्दियाती नुमाइंदों के मुतालबात मान लिए। पुलिस काउंसिल सतह पर 5-5 लाख रुपए जारी करने की यकीन दहानी। इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल करने का भी वादा। बल्दियाती नुमाइंदों ने फंड्स रिलीज करने की यकीन दहानी पर एहतजाज खत्म कर दिया। कराची और हैदराबाद के इख्तियार की बात नहीं हो रही है। ये पाकिस्तान के तमाम 24 करोड़ लोगों को एम्पावर करने की बात हो रही है। ये जमहूरियत की पहली सीढ़ी है। कुछ बुनियादी इस्लाहात जिसमें एक ये है कि आपको मकामी शहरी हुकूमत बल्दियाती इदारों को बावसीला मौसर और बाइख्तियार बनाना, ये उसका बिल है। बल्दियाती इलेक्शन करा के इख्तियारात लोकल गवर्नमेंट को मुंतकिल किए जाएं। MKM ने आईनी तरमीम का मसवदा सेक्रेटरी पार्लियामेंट को जमा करा दिया। मुस्तफ़ा कमाल और फारूक सत्तार ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, इख्तियारात को निचली सतह तक मुंतकिली को अमली जामा पहना रहे हैं। 1,80,000 अफराद मुंतखब होकर अवामी मसाइल हल कर सकेंगे। मकामी हुकूमतें पाकिस्तान में लीडर्स बनाने की नर्सरियाँ साबित होंगी। यूटिलिटी स्टोर्स पर अवाम को रिलीफ मिलने लगा। 700 से ज़ायद अशिया की कीमतों में कमी का ऐलान। अशिया ज़रूरिया के नर्ख में 2 से 195 रुपये तक कमी कर दी गई। घी और कुकिंग ऑयल 6 से 195 रुपये तक सस्ते। मिल्क पाउडर और टेट्रा पैक दूध की कीमत में 300 से 117 रुपये तक कमी। चाय 3 से 100 रुपये सस्ती कर दी गई है। किसान इत्तेहाद ने IPPs और महंगी बिजली के खिलाफ धरना मौखर कर दिया। खालिद हुसैन बाट कहते हैं, इंतजामिया ने 2 हफ्ते में IPP से बात करने की यकीन दहानी कराई है। पुरअमन एहतजाज 2 हफ्ते के लिए मुलतवी कर रहे हैं। मुतालबात न माने गए तो दोबारा पूरी ताकत से आएंगे। रावलपिंडी धरना मुआहदे पर प्रोपेगेंडा करने वाले अवाम का नुकसान कर रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, अवाम को रिलीफ ना दिया गया तो शटर डाउन, पहिया जाम, हड़ताल समेत तमाम ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। किसी सियासी पार्टी से नहीं, अवाम से इत्तेहाद करेंगे। हुकूमत अवामी रिलीफ के मुआहदे पर अमल दरामद यकीनी बनाए। जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम आलमी यौम हिजाब पर कराची में आगही वॉक। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बुशरा बीबी की बरियत की दरखास्त पर फैसला महफूज। नैब चेयरमैन के खिलाफ वकाला सफाई की तौहीन अदालत की दरखास्त गैर मौसर करार। आखिरी गवाह तफ्तीशी अफसर पर जिरहा आज होगी। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने अडयाला जेल में समाअत की। असलहा और शराब बरामदगी केस में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के वारंट गिरफ्तारी जारी। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने अलीमीन गंडापुर की तिब्बी बुनियादों पर हाजिरी माफ़ी की दरखास्त मुस्तरद कर दी। SHO थाना भाराकऊ को आज अलीमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म।
लेस्को का ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम खतरे की लामत बन गया। नेपरा ने करंट लगने से 12 अफराद की हलाकत पर लेस्को को 2 करोड़ 30 लाख रुपए जुर्माना कर दिया। मुतासरा खानदानों को 40 लाख रुपए फीकस अदायगी का हुक्म, फैमिली के एक फर्द को मुलाजमत भी देने के अहकाम। तर्जुमान नेपरा के मुताबिक लेस्को ने सिस्टम की बेहतरी के लिए मौसर इकदाम नहीं किए। शो कॉस्ट नोटिस का जवाब मुस्तरद करते हुए जुर्माना किया गया। पंजाब के थानों में शमसी तवानाई की बिजली इस्तेमाल होगी। सूबे के 737 थानों में सोलर सिस्टम नस्ब करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक 350 पुलिस स्टेशन में सोलर सिस्टम की तनसीब शुरू। अगले माली साल में बाकी 375 थानों पर सोलर सिस्टम नस्ब होगा। हर पुलिस स्टेशन पर 3 किलोवाट का सिस्टम लगाया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर में 2 मेगा प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह कर दिया। कंट्रोल्ड एक्सेस कॉरिडोर बंद, रोड पैकेज 2 और रावी ब्रिज तोसी मंसूबा शामिल। मरीम नवाज का अतराफ की आबादियों की सहूलत के पेश नज़र बंद रोड सर्विस लेन के मज़ीद तोसी का हुक्म। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में KPI सिस्टम मुतारिफ कराने का फैसला। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में मनसूबे पर पेशरफ्त का जायज़ा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं, दूसरे सूबों की हुकूमतें मरीम नवाज को कॉपी करती हैं। जब आपकी चीफ मिनिस्टर जो है वो 16 से 18 घंटे तक काम करती हो तो फिर मेरे लिए बड़ा आसान है कि उन कामों को आपके सामने जो है वो आकर पेश भी करूं। ये मेरी जिम्मेदारी भी है और आम आदमी को पता चले कि पंजाब में क्या हो रहा है। बाकी सूबों के अंदर जो है वो माजरत के साथ मतलब कॉपी भी वो करते हैं मरीम नवाज साहबा को। IMF का बैरूनी फंडिंग का इंतजाम होने तक नए मुआहदे की तौसीक से इनकार। 2 ममालिक से फंडिंग की यकीन दहानी के बाद केस एग्जेक्टिव बोर्ड के शेड्यूल इजलास में शामिल किया जाएगा। IMF को हुकूमत के जवाब का इंतजार। रवां माली साल के $2 अरब की फाइनेंसिंग का इंतजाम कर लिया गया। ज़राए के मुताबिक $3 अरब की फंडिंग के लिए 2 ममालिक से बातचीत जारी।